हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ अर्चना और साथ ही स्वागत है आपका हमारे वायरल वीडियो के मज़ेदार और मसालेदार वीडियोस को देखने के लिए। आप सभी ने अपने अपने जीवन में कभी ना कभी गोरा होने के लिए, लंबा होना, मोटा होना या पतला होने के लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन या क्रीम तो यूज़ की ही होगी। कभी तो आपको रिजल्ट मिला होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिला होगा रिजल्ट। फिर क्या होता है, अक्सर लोग या तो क्रीम मेडिसिन बदल देते हैं या उम्मीद छोड़ देते हैं। पर कुछ महान लोग तो ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं अपने पैसे वसूलने या सवाल पूछने। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है ओ माय गॉड। उसमें भगवान के भूकंप लाने से उसकी दुकान टूट जाती है। फिर क्या कर देता है वो भगवान पर क्लेम कि उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए। ठीक इसी तरह से ये आदमी भी सीधे कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाता है अपने नुकसान की भरपाई के लिए। वो भी भरपाई 10,000 या 20,000 के लिए नहीं, पूरे 15 लाख के लिए। दरअसल होता क्या है कि एक व्यक्ति ने 2013 में 79 रुपए की इमामी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी होती है और पैकेजिंग पर लिखा होता है कि तेजी से गोरा पाने के लिए चेहरे पर और गर्दन पर दिन में 2 बार सफाई के बाद इसे लगाएं। उस व्यक्ति ने इस निर्देश के अनुसार ही लगाया, मगर वो बेचारा गोरा नहीं हुआ। फिर क्या था, बेचारे की ये बात दिल पर लगी और वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया। अब कंपनी भी कंज्यूमर फॉर्मा ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है और ये जुर्माने की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी। मतलब क्या ही चल रहा है ये। इसके बाद कुछ लोगों का कमेंट भी आया है और इस फैसले को सही करार दिया गया है। एक क्रीम की फोटो के साथ लिखा गया है कि अभी हमने भी एक्ने और पिंपल मार्क्स क्लियर क्रीम मंगवाया है और अगर पिंपल्स नहीं गया तो मैं भी केस करूंगी। उसके बाद कमेंट किया गया है कि कंज्यूमर फॉर्मा का ये फैसला दिखता है कि कंपनियां झूठे दावे में उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकती। ये परफेक्ट बिजनेस के बजाय परफेक्ट न्याय का उदाहरण होता है। जो व्यक्ति गोरा नहीं हुआ उसने अपने अधिकार का उपयोग करके अपनी कंपनी से जवाबदेही मांगी है। इस कंपनी को सबक मिलना चाहिए और उत्पादन की पैकेजिंग और प्रचार में भी दावा करे वो सटीक और प्रामाणिक होने चाहिए और वही उपभोक्ता को भी चाहिए कि वही उत्पादनों का चुनाव करते समय उनके दावों पर सवाल उठाए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। फिर कोई बोलता है कि सोचने की बात है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गलत सूचना और भ्रामक विज्ञापन के जरिए बेचते हैं, किंतु विरोध और जुर्माना सिर्फ पतंजलि और बाबा रामदेव जी पर लगता है क्योंकि वो भगवादारी है। उसके बाद एक ने कहा है कि इस तरह से 100-150 केस आ जाएं तो इन कंपनियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। गोरा करने के नाम पर ठग रहे हैं, हमारा दिल टूट जाता है। अरे भैया, उनको तो अपनी दुकान चलानी है, वो तो थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेंगे ही, पर आप उन पर क्यों आंख बंद करके विश्वास करते हैं और मार्केट पहुंच जाते हैं खरीदने। उसके बाद एक और ने कमेंट किया है और कहा है कि शादी वाले मैटर में भी ऐसा ही होना चाहिए। लगन पत्रिका ठीक रहता है, फिर भी आपस में पति पत्नी की नहीं बनती है। इसमें दोष किसका है? 20-20 साल बाद भी तलाक हो जा रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। खैर, ये तो है इनका आपसी मामला, इस पर हमारा कुछ भी कहना नहीं है। पर एक ने तो अमीर होने का आइडिया बता दिया है इसको। उसका कहना है कि अच्छा साधन है पैसा कमाने का, कोई गलत प्रचार करे तो उस पर नजर रखना। एक ने कहा है कि वाह जी वाह, क्या सही काम किया है बंदे ने। झूठ के वादे करके अपना माल बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए ये एक सबक है। भाई, मैं भी सोच रहा हूँ क्लेम कर दूँ। एक का कहना है कि बहुत अच्छा किया है इन भाई ने, आजकल प्रचार दिखा दिखा कर परेशान कर देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ये कहना है कि आधी कमाई फेयर एंड लवली ले जाती है और जो बचता है वो फेयर एंड हैंडसम भी ले लेगा तो बेचारा कोर्ट के अलावा जाएगा ही कहाँ। अब ये तो वो व्यक्ति और कंपनी जाने की क्या करना है आपस में मिलकर। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वीडियो की तरफ, जो बिहार से है, जहां बाघ के बाद अब अजगर की शामत आ गई है कि वो बिहार में आ गया है। ये वीडियो बिहार के सिवान से है, जहां एक स्कूल में 105 किलो का अजगर स्कूल में घूम रहा था। फिर क्या था, धर दबोच लिया गया अजगर को। उसके बाद अजगर की भी किस्मत कोस रही होगी कि कहाँ ये आके फंस गया। जरा आप ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखा जिसमें किस तरह से अजगर को पकड़ रखा है, उसकी तबीयत भी नासाज दिख रही है इस वीडियो में। और ये अजगर भी सोच रहा होगा कि कहाँ ये आकर फंस गया। इतने के बाद तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग आ गए हैं अपना एक्सपीरियंस लेकर। एक ने कहा है जय बिहार जय बिहारी, तो दूसरे का कहता है कि बिहार में हर संभव कर देता है ये। और एक यूजर का कहना है कि ये बिहार है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है।
एक का कहना है कि इसलिए कहते हैं बिहारियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति तो अजगर की भावनाओं से ज्यादा ही रिलेट कर गया। उसका कहना है अजगर भी लाइक कहाँ आकर फंस गया यार। तो एक दूसरा कहता है कि अजगर डर के कह रहा है कि छोड़ दो, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। एक और कमेंट है, उसमें कहा गया है कि पूरा सांप बिरादरी डरा हुआ है। जैसे यही भाई साहब तो उस बिरादरी के हेड हैं। खैर, आप हमें बताइए कि आपको इन वीडियोस में से कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आई हो और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।